मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो सैलरी हाइट आपको शायद एसएपी के अंदर मिलता है ना, वो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। इवन तो बहुत जगह पे, इवन 90% में बोलूँ नहीं मिलेगा और जगह पे, अगर आप कंपेयर करो किसी और चीज से। एसएपी ज्वाइन करने से पहले या जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्ट लेते हैं थोड़ा बहुत, या जो ऑलरेडी पहले से इंटरेस्टेड हैं या डिसाइड करके रखे हैं, अभी तक आपके एक्सपीरियंस में टीचिंग फील्ड में एज वेल इंडस्ट्री में आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है, एंड वी आर जस्ट लकी सो मच कि हम मतलब ऐसे सर के पास बैठे हैं जिनके पास साथ में टीचिंग का एज वेल इंडस्ट्री का दोनों का एक्सपीरियंस साथ में मिल रहा है, राइट एज वेल। ओके, तो ऐसी कौन सी मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स फ्रेशर्स करते हैं इस फील्ड में जब आते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो ना करें? फाइनेंस में जाऊँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होगा वो सीए जैसे स्टूडेंट के लिए भी होगा, क्योंकि वो भी यही तो करते हैं। जो सीएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जो सीएमए वाले होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट वाले, तो जो एमबीए फाइनेंस वाले हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप ना अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मॉड्यूल को चूज करते हैं। जैसे अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप मटेरियल में देखिए, लॉजिस्टिक में देखिए, सेल्स में देखिए। अब क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और मैं पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं यहाँ पे बोलूँगा, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं उन भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो मतलब जिन्होंने 10वीं क्लास कंप्लीट करी है, वो भी आज आप सीखने के लिए आ जा रहे हैं। ओके, आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि चीज़ें सडनली प्लान की गई हैं। सॉरी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था, दैट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट कमेंटेड, राइट? दैट्स व्हाई आई शेड्यूल्ड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट अबाउट SAP। ओके, आई डोंट नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, रीज़न क्योंकि मेरा डोमेन अलग है। तो आज हमारे साथ हैं रवि सिंह सर, इनके पास मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब जितने लोग SAP टेक्नोलॉजी मतलब सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटाबेस प्रोसेसिंग इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्यूचर कितना है, इसके अंदर कितने फील्ड्स हैं SAP के अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए, राइट? फ्यूचर कितना है, सैलरी हाइक कितनी है, कैसे आप जल्दी खुद को ग्रो कर सकते हो, ऐसी कौन सी चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी में, और कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, अपकमिंग फ्यूचर में डिमांडेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें आज हम रवि सर के साथ क्लियर करेंगे। मे भी बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके अंदर, हो सकता है मुझे और बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहिए या मेरे माइंड में नहीं आ रही हैं, तो सर हमारे साथ हैं जिनके पास मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। देन सर विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विच इज नीड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, सर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट सेम ही है, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव लग रहा है, राइट? ओके, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूजन में होते हैं। ओके, हम इस पॉडकास्ट को डीप में ले जाएं, राइट? और डीप में क्वेश्चनिंग करें इससे पहले हम चाहते हैं थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम रवि सिंह है, और मैंने MBA फाइनेंस से कर रखा है। मेरा CA फाइनल ईयर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और अभी मैं IBM में हूँ, IBM में वर्किंग हूँ, नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, आपको बताया नहीं। तो वहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे काम करता हूँ। और इससे पहले मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में था, मैक्स है ना गुड़गांव में, आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरी लास्ट कंपनी थी वॉल्वो। तो उसमें भी मैंने लगभग कोविड तक काम करा है। कोविड से लेके अभी तक मैं IBM में हूँ, और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। लगभग 1100 से 1200 क्लाइंट है जो हमारे नीचे काम करते हैं। और मेरा जो शिफ्ट शुरू होता है वो नाइट शिफ्ट होता है, तो लगभग 10 बजे से मैं ज्वाइन करता हूँ, और 3 साढ़े 3 बजे तक मैं वाइंड अप कर देता हूँ। गॉट इट। मतलब हम इस वीडियो में ना सिर्फ एक टीचर का ओपिनियन ना सिर्फ जानेंगे, एज वेल इंडस्ट्री में कैसी चीजें होती हैं, राइट? हम वो भी जानने वाले हैं। ओके, सो जैसे कि बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को, SAP एक्चुअली है क्या आपके अकॉर्डिंग? देखो, इसको आपको थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा। आपको आज से पहले थोड़ा बैक पे जाना पड़ेगा। आज से पहले क्या होता था कि जो भी कंपनीज हैं वो अपना डेटा मेंटेन करती थी मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे। क्योंकि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट होता है, जैसे फाइनेंस के लिए अलग है, परचेज के लिए अलग है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग है, ट्रेजरी के लिए अलग है,
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग है, HR के लिए अलग है। ओके तो उनको ना मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे। प्रॉब्लम आती थी डेटा का रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग बनाते टाइम, ओके क्योंकि अगर आपको फाइनल रिपोर्ट बनानी है तो यू हैव टू इंटीग्रेशन योर ऑल द डिपार्टमेंट इन वन सिस्टम। ओके गॉट यानी कि इट। आपको सभी को एक जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसमें 3 चीजें लगती हैं। एक लगता है टाइम, ओके मैन पावर Okay. और कॉस्टिंग। ओके तो एक कंपनी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ऐसा क्या करा जाए कि जो सारा डेटा एक जगह रखा जाए। ओके तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 1972 में SAP इंट्रोड्यूस हुआ। ओके बेसिकली जर्मन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, जैसे MM हो गया, SD हो गया, PP हो गया, FICO हो गया। तो बेसिकली मॉड्यूल्स 2 होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है फंक्शनल। फंक्शनल में जो फंक्शंस पे काम करते हैं, टेक्निकल में जो टेक्निकल बैकग्राउंड पे काम करते हैं। ओके फंक्शनल में जैसे जो ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे MM हो गया, SD हो गया, PP हो गया, FICO हो गया, HR हो गया। ओके बेसिकली जो MM होता है वो मटेरियल के लिए यूज में आ जाता है, SD सेल्स के लिए यूज आता है, ओके PP प्रोडक्शन के लिए, FICO फाइनेंस के लिए, और SCM HR के लिए होता है, जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के लिए होता है। ओके तो आज की डेट में अगर कोई भी कंपनी अपना सारा डेटा एक जगह मेंटेन करना चाहता है ओके तो उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है SAP। ओके SAP क्या करता है कि सारी कंपनी के डिपार्टमेंट के डेटा को एक जगह स्टोर करता है ओके और उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स आप रियल टाइम पे देख सकते हो। ओके ये फील्ड एक्चुअली किन लोगों के लिए है, किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, या पर्टिकुलर इसके लिए ये डिग्री लेना जरूरी होता है, या किसी भी फील्ड के कैंडिडेट आ सकते हैं इस फील्ड में? आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन करे, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन है। Okay. एक तो ये, क्या इस कोर्स को करने के लिए डिग्री होना जरूरी है? या और दूसरा क्वेश्चन ये है क्या कि किस किस टाइप के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं? हाँ, क्या सभी लोग आ सकते हैं हाँ, किसी भी बिल्कुल। फील्ड का? हाँ, मैं बता सकता हूँ। तो देखो क्या है, बेसिकली आज की डेट में आप देखिए तो डिग्री तो हर किसी के पास है, ऐसा कोई नहीं जो बिना डिग्री के। या कोई भी हो, डिग्री तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास है, स्किल नहीं है। स्किल नहीं है, राइट। और मार्केट में जो पैसा मिलता है वो स्किल के बेस पे मिलता है। स्किल के बेस पे, राइट। तो अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हर कोई कंपनी यूज कर रही है, हर डिपार्टमेंट के लिए। ओके इट मीन्स जब आप डिपार्टमेंट की बात करते हो तो डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय तो होते हैं। अगर एक कंपनी के अंदर हजारों ब्रांचेस हैं, अगर हजारों डिपार्टमेंट है, उन हजारों डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले हजारों एम्प्लॉय होंगे। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, वो कॉमर्स से हो सकते हैं, वो आर्ट से हो सकते हैं, वो साइंस से हो सकते हैं, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो इसमें किसी भी बैकग्राउंड की कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शंस है, इसको कोई भी सीख सकता है। इवन आज की डेट में मैं बताऊं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी देता हूं और मैं पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं यहाँ पे बोलूंगा, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं उन भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो मतलब जिन्होंने जस्ट 10वीं क्लास कंप्लीट करी है, वो भी आज आप सीखने के लिए आ जा रहे हैं। ओके क्योंकि पेरेंट्स को भी पता चल गया है कि मार्केट में अगर जाना है तो आपके पास एक टेक्निकल स्किल होनी जरूरी है। एग्जैक्टली। उसके बिहाफ पे लोग सीख रहे हैं। दूसरी चीज, मेरा जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, I've seen 1000% in my life, who have been completed BA, BCom, BCA, each and everything, Okay. they have been completed, but right now they are not getting good job. Okay. They really don't know how to work in company profile. They are totally wasting their precious time. तो वहाँ पे एक SAP एक डोमेन है जहाँ पे आप अपने आप को बोल सकते हो कि फ्रंट पे लेके आते हो, चीजों को सीखते हो और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। क्योंकि डिग्री तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास आज अवेलेबल है, स्किल नहीं है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल की है। हाँ, skill की डिग्री। problem। और ये क्या फील्ड किसी भी फील्ड के मतलब बच्चों के लिए, मतलब कोई भी आके इसे सीख के इंटरव्यू दे सकता है कंपनियों में जाके? हाँ, जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन मॉड्यूल्स के अंदर आता है। लाइक अगर आप फाइनेंस सेक्टर से है तो आप फाइनेंस की तरफ जाइए। ओके। अगर आपका बैकग्राउंड लेट सपोज आर्ट्स है और आप जो चाहते हैं कि भाई मैं फाइनेंस में जाऊं, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्योंकि आपका जो कंपटीशन होगा वो CA जैसे स्टूडेंट के लिए भी होगा, क्योंकि वो भी यही तो करते हैं। ओके। जो CS होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जो CMA वाले होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट वाले, तो जो MBA फाइनेंस वाले हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप ना अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मॉड्यूल को चूज करते हैं। जैसे अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप मटेरियल में देखिए, लॉजिस्टिक में देखिए, सेल्स में देखिए। ओके। अब यहाँ पे लोगों का ना क्वेश्चन उठता है कि
सेल्स का मतलब वो कोर सेल समझते हैं, वो कोर सेल समझते हैं। यहाँ पे सेल्स का मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई चीज बेचनी है। ओके देखो एक कंपनी के अंदर हमें समझना पड़ेगा काम क्या हो रहा है। एक कंपनी के अंदर काम बेचने का ही हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बिक रहा है या सर्विस बिक रही है, और कुछ नहीं है। काम बिकने का ही हो रहा है, बस हम उस काम के डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, हम सेल नहीं कर रहे हैं। जो सेल हुई है उसके डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हमने कोई सेल करी, लेट्स सपोज मैं वोल्वो में था, तो वोल्वो आपको पता कार बनाती है, वोल्वो की बस होती है, जो रॉयल इनफील्ड है ना, ग्रैंड एवेंजर उनका, तो वो गाड़ियां बेचते हैं। तो एज अ एसडी में मेरा वहां पे क्या रोल था कि जितना भी सेल हुआ है, इट मीन्स कहाँ सेल हुआ, किस रेट पे सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, किस कस्टमर को सेल हुई है, किस जगह शिपिंग हुई है, कहाँ मेरा मटेरियल जा रहा है, उस पर कितना % जीएसटी लगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना था। तो लोगों को थोड़ा ना लगता है कि सेल्स में जा रहे हैं हम सेल्स करेंगे, बेचने का काम, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे बस डिस्ट्रिक्शन है, वो यह है कि आप अपनी फील्ड को चूज करिए, अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। लेट्स सपोज अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको थोड़ा पर्सनैलिटी ठीक है, आप एचआर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा प्रिफेयर करती हैं एचआर की, और कंपनीज में 90% जगह पे आप देखोगे तो एचआर गर्ल्स ही हैं। तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो मॉड्यूल पे है, बट किसी भी ऐसे स्पेसिफिक एसएपी पे नहीं है। ऐसे नहीं है कि एसएपी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, एसएपी कोई भी कर सकता है। हाँ, जो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में भी हूँ और मैं कंपनी में हूँ, तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस देखे हैं। यकीन मानिए मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो 60+ हैं एज में। ओके हाँ, उनका एक्सपीरियंस मेरी एज से ज्यादा है, लेकिन वो आज वो भी सीख रहे हैं। ओके मैं उनको भी सिखाता हूँ और उनको भी सिखा रहा हूँ, मतलब जो अभी जस्ट कॉलेज में है, स्कूल में है, तो यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि हमें ये इस फील्ड से हो तभी आप कर सकते हो। नहीं, आप किसी, मैं बोल रहा हूँ आपको बस पढ़ना लिखना आता हो, ओके आप एसएपी सीख के अपना फ्यूचर, अपने आप को आगे लेके जा सकते हो अपने फ्यूचर में। मतलब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो सैलरी हाइट आपको शायद एसएपी के अंदर मिलता है ना, वो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। इवन तो बहुत जगह पे, इवन 90% में बोलूं, नहीं मिलेगा और जगह पे, अगर आप कंपेयर करो किसी और चीज से। एसएपी ज्वाइन करने से पहले या जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्ट लेते हैं थोड़ा बहुत, या जो ऑलरेडी पहले से इंटरेस्टेड हैं या डिसाइड करके रखे हैं, अभी तक आपके एक्सपीरियंस में टीचिंग फील्ड में एज वेल इंडस्ट्री में आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है, एंड वी आर जस्ट लकी सो मच कि हम मतलब ऐसे सर के पास बैठे हैं जिनके पास साथ में टीचिंग का एज वेल इंडस्ट्री का दोनों का एक्सपीरियंस साथ में मिल रहा है, राइट एज वेल। ओके, तो ऐसी कौन सी मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स फ्रेशर्स करते हैं इस फील्ड में जब आते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो ना करें? देखो, सबसे पहला मेरे को लगता है वो ये है कि आप मॉड्यूल सही सेलेक्ट करिए। ओके, क्योंकि पहली लर्निंग तो आपकी यहीं से शुरू हो रही है कि आप मॉड्यूल क्या चूज करते हैं। जनरली क्या होता है कि अवेयरनेस कम है, वो कोई कुछ बोलता है हम वो कर लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा अपना परसेप्शन है, ज्यादातर ये मैंने देखा है। ओके, कि कोई भी किसी मॉड्यूल को करने लग जाता है। तो आप पहली मिस्टेक जो अवॉइड करिए वो है कि मॉड्यूल सिलेक्शन। ओके, अगर आप जैसे अकाउंटिंग सेक्टर से, तो आप क्लियरली आपके लिए फाइनेंस है, फीको, फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे फाइनेंस की जाती है और उसका कंट्रोलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर आप जैसे बीटेक, बीसीए या आप ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग आज की डेट में होते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे वेब डेवलपर जो एक होता है ABAP, ओके, एक मॉड्यूल होता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का सारा काम होता है। ओके, वहाँ पे आपके पास बेसिस का काम होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल, उसका चेकिंग, उसकी रिस्ट्रिक्शंस, उसकी ऑथराइजेशन, जो आपका अप्रूवल्स होते हैं, ऐसा मॉड्यूल है। ऐसे ही जैसे आप लॉजिस्टिक की बात करें तो लॉजिस्टिक के अंदर भी MM आ जाता है, SD आ जाता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से आप मॉड्यूल चूज करिए। तो पहले लोग जो मिस्टेक करते हैं वो है मॉड्यूल सिलेक्शन का। ओके, दूसरा मिस्टेक जो अभी तक मैंने देखा है, ज्यादातर लोग 90% लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, मार्केट में तो कुछ भी चल रहा है, हमारी पकड़ किस पे मजबूत है, हम उसको देखेंगे। तो जब भी लोग आते हैं कि मार्केट में सर कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, मान के चलिए मैं बोलता हूँ उनको कि फाइनेंस अच्छा है आज की डेट में, लेकिन वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने कभी अकाउंटिंग देखी नहीं, उसको पता नहीं बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। अब BA BSc प्रॉब्लम आती है। BA BSc या जो मतलब
आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या बीए हो गए, बीएससी हो गए, इनको नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत फाइनेंस है ना, उनका क्लियर होता है कि मुझे फाइनेंस की तरफ जाना है। जो प्रोग्रामिंग वाला थोड़ा बहुत उनको होता है, लेकिन ज्यादातर फंसते यहाँ पे आर्ट्स स्टूडेंट वाले ही हैं, ये जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले नॉन टेक्निकल से। तो उनको मेरे हिसाब से मॉड्यूल सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा सही जरूरी है। और फिर ये देखना जरूरी है कि ये मॉड्यूल मेरे से कितना रिलेवेंट मैं इससे कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइफर्गेशन करूँ, तो हम यहाँ पे जैसे आर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो आर्ट्स में भी दो लोग होंगे ना, एक होगा लड़की, एक होगा लड़का। लड़का अगर है तो मेरे अकॉर्डिंगली उसको जो है वो इन्वेंट्री का देख सकता है। वो जैसे उसको परचेज का काम देखना मटेरियल में आ जाता है, जैसे उसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का देखना वो कर सकता है, जैसे उसको प्रोडक्शन का वो कर सकता है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम क्या होती है, अगर गर्ल्स भी ये काम करती है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फील्ड पे भी जाना पड़ता है। आपका फोन 24 आवर्स क्या है वो ऑन होना चाहिए, आप बंद नहीं कर सकते। आपको प्लांट में जाना पड़ेगा, आपको स्टोरेज लोकेशन में जाना पड़ेगा, इवन आपको गोडाउन में जाना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन करनी होती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक का इंडस्ट्री का वो ये है कि 90% लोग हैं वो MM करते हैं और SD करते हैं बॉयज में। जो गर्ल्स में जाते हैं तो क्योंकि मैं थोड़ा सा लड़कियों के पहले से बोलता हूँ कि आप HR की तरफ ज्यादा देखिए। इसमें रीजन ये है कि पहली बात तो HR में 50% कंपटीशन आपका खत्म हो गया, बॉयज है ही नहीं, ज्यादातर तो लड़के ही, तो आपका वहाँ कंपटीशन खत्म हो गया और आपके ना लिंकअप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज आती है कि HR का रूल एक ऐसा है कि 80 to 85% आपको हाइब्रिड मिलेगा, ये वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। आपको ऑफिस जाने का झंझट ही खत्म है, क्योंकि एक कंपनी की 10 ब्रांच है, कंपनी 10 ब्रांच पे आपको नहीं बैठा सकती है, लेकिन आपको डेटा मेंटेन तो 10 ब्रांच का ही करना है, क्योंकि HR हो आप 10 ब्रांच के, तो आप कंपनी आपको बोलती है आप घर से काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस काम कंप्लीट करके दीजिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन का, जो सबसे कॉमन मिस्टेक एक बच्चा करता है। आज की डेट में बहुत सारी ऐड होती हैं कि हम आपको 10,000 में करा देंगे, 5,000 में करवा देंगे, और ऐसे बहुत मल्टीपल टाइप्स के ऐड चलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा वैसे ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे यही बोलूंगा कि आप एक बारी एक ऐसा चैनल को फॉलो करिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो किसी चीज को, या फिर आप अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, आप देखिए, ट्रेनर से बात करिए, आप काउंसलर से बात करिए, आपको वहां पे क्या दिख रहा है, सेल वाली चीज ज्यादा दिख रही है कि मुझे कोर्स बेचना है, ये आपको आपके करियर पाथ को ज्यादा दिखाया जा रहा है। जनरली क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन में ना काउंसलर रखे होते हैं और वो ज्यादातर गर्ल्स होती है, तो उनका सेल्स टीम का काम है, वो अपना सेल्स करेंगे, तो उनका सेल्स का काम है, बस उन्होंने अपना कोर्स बेचना है, अपना टारगेट पूरा, वो 10,000 में बेचे, 20,000 में बेचे, वो आपको बैठा देंगे। वो सर जैसा कि आपने बताया राइट, अगर कोई फ्रेशर है और वो नॉन टेक फील्ड से या टेक्निकल फील्ड का नहीं है, या मतलब चीजें उसे जीरो नॉलेज है और वो SAP ज्वाइन करना चाहता है, तो कैसे सिलेक्शन करें? अंदर जो आपने कुछ बताया कि SAP के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे वो मतलब फाइंड आउट करे कि यही बेस्ट है? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो ना करे अकॉर्डिंग यू? देखो, मेरा जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो दूसरे के रिकमेंडेशन पे जाते हैं मॉड्यूल को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि गलत है, जो अवॉइड करना चाहिए। मॉड्यूल के सिलेक्शन में कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो थोड़ा सा आप बोलो तो जो एक्सपीरियंस बोलो, ये जो आपका इंटरेस्ट बोलो, या जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो किसकी तरफ ज्यादा है। लेट्स सपोज आपको ये लग रहा है कि मेरे को ना थोड़ा सा पता है, किस चीज के बारे में पता है, मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं बात करता हूँ HR के बारे में कुछ पता है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तरीके से बात करें, तो अब हमें पता है कि HR का थोड़ा बहुत काम क्या होता है, वो सैलरी देखता है, वो टाइम मेंटेन कर लेता है किसी का आने का जाने का, वो हायरिंग कर लेता है, तो आपको उससे एक्चुअली थोड़ा सा तो पता है उसके बारे में कि ये क्या कर रहा है। एक तो वो हो गया कि जिसको एक्चुअल में कुछ ही नहीं पता है, जीरो नॉलेज, जीरो बिल्कुल। तो मेरा थोड़ा सा मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है उन ऐसे लोगों के लिए कि वो एटलीस्ट पहले थोड़ा बेसिक समझिए। बेसिक्स किसको समझिए कि उनको ये समझना पड़ेगा कि SAP है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, वो कंपनी अपना डेटा मेंटेन कर रही है, तो वहां पे मेरा क्या रोल हो सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फ्रांस से हैं तो आपका क्लियर है कि फीको की तरफ आपको जाना है। आप अगर टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपका क्लियर है कि आपको अबैप में जाना है या सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और वहां पे आपको चेक करना है तो मेरा थोड़ा सा रिकमेंडेशन ये है कि आप कुछ पॉइंट्स चेक करिए। एग्जाम्पल के तौर पे ओके, उसकी ग्रोथ कितनी है, ओके, वो मॉड्यूल का ड्यूरेशन क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फीको की बात करें तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू कंप्लीट। ओके, लेकिन कुछ छोटे मॉड्यूल्स भी हैं। ओके, जैसे आपका एग्जांपल के हो गया पीएस हो गया, जैसे आपका पीपी हो गया, जैसे आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट हो गया, जो कि 15 डेज के भी टॉप मॉड्यूल्स हैं, ओके, 20 डेज के भी हैं। ओके, तो आप एटलीस्ट बड़े मॉड्यूल पे मत जाइए, पहले कुछ बेसिक्स कर लीजिए और जब आपको बेसिक नॉलेज का पता हो जाएगा देन आप बड़े मॉड्यूल्स की तरफ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बार ही जब बेसिक कर लोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। ओके, मार्केट में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, अब मल्टीपल काउंसलर है समझाने के लिए, बट उसमें से आपको बचना पड़ेगा और सही चूज करना पड़ेगा कि सही कौन सा है। तो सही करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि एटलीस्ट 15 डेज या 20 डेज का एक मॉड्यूल देखिए जो एसएपी से लिंकअप हो। कैसे? जो एसएपी के बारे में हो। जैसे अगर आप मार्केट में देखोगे तो एसएपी S4 HANA एक प्रॉपर एक मॉड्यूल है। ओके, तो उसमें एसएपी के बारे में बताया जाता है कि एसएपी होता क्या है, एसएपी का यूजेस क्या है, एसएपी के एडवांटेज क्या है, एसएपी कौन कंपनीज यूज कर रही हैं, नेशनल लेवल पे कितना यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे कितना यूज है, और इसके डोमेस्टिक वेंडर कितने हैं, इंटरनेशनल वेंडर क्या है। तो जब आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा ना 15-20 दिन का मॉड्यूल करके, तो सबसे पहला एक एडवांटेज आपका क्या होगा कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपको एटलीस्ट एक मॉड्यूल आता है। दूसरा ये है कि आपका रिज्यूमे में थोड़ा सा वेटेज हो गया। ओके, अब आप कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो सामने वाले को ये पता है कि एटलीस्ट इसको बेसिक्स पता है। ओके, हाँ, इसको बहुत कुछ नहीं पता लेकिन इसको इतना पता है कि यहाँ से इसको ये सीख लेगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। कंपनी को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कंपनी भी ट्रेनिंग देती है, जैसे हमारे कंपनीज है तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ओके, लेकिन ट्रेनिंग को देने के लिए उनको भी सिलेक्शन करना होता है, ऐसे नहीं किसी को भी ट्रेनिंग दे दे। तो वहाँ पे आपका प्रेफरेंस ज्यादा हो जाता है अगर आपको बेसिक्स एटलीस्ट पता है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें हेल्प करती हैं। हाँ, डेफिनेटली। अगर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, अगर नॉन टेक फील्ड का कैंडिडेट है उसको आप अपने साइड से एसएपी के कौन कौन से मॉड्यूल आप रिकमेंड करेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें थोड़ा सा बाइफर्केशन आ जाता है बॉयज का और गर्ल्स का।